हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी द्विवेदी एंड मैं हूं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मुझसे ऑफ्टन एक पर्टिकुलर टॉपिक काफी रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया गया है एंड दैट इज टू कमेंट ऑन पीसीओडी एंड पीसीओएस। आज उसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है और आप समझना चाहते हैं कि आपको क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि क्या पीसीओडी और पीसीओएस सेम है? पीसीओडी इज जो आपका अपीयरेंस होता है ओवरी का इन अल्ट्रासाउंड स्कैन, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी। उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यहाँ पे एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में आपको ओवेरियन सिस्ट नहीं होते हैं। नो, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं जिसमें बोलते हैं आपको सिस्ट है। सिस्ट नहीं है। दिस वीडियो इज ऑल्सो मेंट फॉर द इन्फ्लुएंसर्स हु लाइक टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑन पीसीओडी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट अ पीसीओडी पेशेंट डजंट हैव सिस्ट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में किसी भी लेडी की बॉडी में ज्यादा फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स आर दो सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल, जिससे कि अंडा बनता है। तो हर लेडी के बॉडी में फीमेल के में फॉलिकल होएगा, बट जिनको पीसीओडी है उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन जब किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड कलेक्शन ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वैसा सा लगता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो सिस्ट के माफिक अरेंज्ड हैं लाइक नेकलेस, जैसे कि मोती की माला होती है ना, वैसा सा अल्ट्रासाउंड स्कैन में अपीयरेंस आता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हो सकता है कि जस्ट एक ओवरी में ये फाइंडिंग्स आ रही हैं, बट बाकी सारे साइन सिम्टम्स उनकी बॉडी में नहीं है। और वो बाकी सारे साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, उनकी बॉडी में मेल हार्मोन की मात्रा होने के कारण से इंक्रीज फेशियल हेयर हो सकता है, इंक्रीज टेंडेंसी फॉर बॉलिंग हो सकती है, मेल पैटर्न ऑफ वेट गेन हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल एरिया जो होता है उसमें मोटापा चढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें साथ में होती हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज पीसीओडी और पीसीओएस अ हार्मोनल डिसबैलेंस? यस, इट इज अ हार्मोनल डिसबैलेंस, बट हैविंग सेड दैट आपका ये क्वेश्चन होता है कि क्या यही एक हार्मोनल डिसबैलेंस है? नहीं। ह्यूमन बॉडी में कम से कम 50 हार्मोन्स होते हैं जिनका काम होता है बॉडी को सुचारू रूप से चलाना। उसमें से कुछ हार्मोन जो कि ब्रेन के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगी। उसमें आपको गड़बड़ी हो जाती है। सो 50 में से कुछ 3-4 हार्मोन्स ही हैं जो कि पीसीओडी में इन्वॉल्व होते हैं। तो हर हार्मोनल डिसबैलेंस इज नॉट पीसीओडी, बट एट द सेम टाइम पीसीओडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। अब वो क्या क्या हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं? एक होता है कि ह्यूमन बीइंग के ब्रेन और ओवरीज के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। व्हाट डज दैट मीन? एक हार्मोन होता है जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम होता है इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने का मतलब है कि हर महीना हमारी जो ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं, उसमें से कोई एक जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, और ग्रो करने के बाद ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, और फिर रेगुलर पीरियड आता है। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरी होता है कि ब्रेन सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना स्टार्ट करे, और उसका इफेक्ट आता है ओवरी के उस फॉलिकल पे जो उस मंथ के लिए एग बनने वाला है। बॉडी में ओवरी में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, तो हर महीने उसमें से 10-12 जो है वो बॉडी रिक्रूट करती है कि इसमें से कोई जो हेल्दीएस्ट होएगा वो एग बनेगा। तो वो ग्रो करता है, और बाकी जो रिमेनिंग 10-11 में से मान लीजिए 10 हैं, उसमें से जो बाकी 9 हैं वो खुद से ही नष्ट हो जाते हैं। एक ग्रो करता है, 18-20 मिलीमीटर का होता है, और ओवरी में से रिलीज हो जाता है और एग प्रोडक्शन हो जाता है। अब पीसीओडी में या पीसीओएस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ 10-12 फॉलिकल, क्योंकि फॉलिकल की बहुतायत है पीसीओएस में या पीसीओडी में, तो rather than 10-12 फॉलिकल्स, कोई 20 फॉलिकल जो है इकट्ठा रिक्रूट हो जाते हैं, और उसमें से जो है 4 या 5 rather than when 4 or 5 starts growing। तो जब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, they produce a hormone which is called estrogen।
फॉलिकल्स जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जब एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है ईस्ट्रोजन का लेवल, मान लीजिए कि जब फॉलिकल ग्रो नहीं कर रहा है, दैट इज एक्स, और जब वो फॉलिकल्स समझ लीजिए 13-14 मिलीमीटर के करीब का हो गया तो इट इज 3x, वो लेवल ईस्ट्रोजन का आ जाता है। तो उस समय ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रेन को ये इन्फ्लुएंस करता है कि वो FSH बनाना बंद कर दे, ताकि उस पर्टिकुलर हेल्दी एग के अलावा और कोई एग जो है वो ग्रो नहीं करे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि 4 इंस्टेड ऑफ 1 फॉलिकल 4-5 आर रिक्रूटेड हु आर हेल्दी एंड हु कैन बिकम the egg for that month। तो सारे के सारे जो हैं rather than reaching up to 13, 14, 15 मिलीमीटर, जब वो 9-10 मिलीमीटर के ही होते हैं, सब थोड़े ईस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। तो जो वो 3x लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है वो तभी आ जाता है जब ये सारे के सारे फॉलिकल 9 से 10 मिलीमीटर के हैं, यानी पूरी तरह से ग्रो नहीं किए हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये ऑर्डर जाता है कि भैया अब आप सिक्रीट होना बंद हो जाओ। अब वो सिक्रीट होना बंद हो गए तो वो जो स्टिमुलस था फॉलिकल्स को कि वो ग्रो करे, वो भी बंद हो गया, और वो बंद हो गया तो फिर कोई भी अंडा नहीं बना। तो इसके कारण से डिस्पाइट कि बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं किसी भी लेडी की बॉडी में, डिस्पाइट दैट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब ये FSH और ईस्ट्रोजन के बीच में कंफ्यूजन हो रही होती है तो ब्रेन से ही एक और हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वो डायरेक्ट करता है ओवरी को ज्यादा मेल हार्मोन बनाने के लिए, जिसको कि हम एंड्रोजन बोलते हैं। तो क्या हो गया, FSH जो है वो जल्दी से बनना बंद हो गया, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई क्योंकि ज्यादा फॉलिकल्स हैं, LH की मात्रा बढ़ गई और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई। तो ये एक लंबा कंफ्यूजिंग सा सारा कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, जो कि इवन जनरलिस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आपको एक बार में ही सारी चीज समझ आएगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप इसको मेंशन कीजिए, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर वीडियोस एंड हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं दूसरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्या होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज या जो शुगर होता है उसको मेटाबोलाइज करना। वो उसको मेटाबोलाइज करके फैट में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो बढ़ने नहीं देता है। जिन लोगों को PCOD होती है उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज होती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है टू मेटाबोलाइज दैट शुगर, और अनफॉर्चुनेटली बॉडी में जितना ज्यादा इंसुलिन लेवल होएगा उतना ज्यादा मोटापे की टेंडेंसी होगी, क्योंकि जो भी आप कुछ खा रहे हैं उसमें जो भी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको इंसुलिन कर रहा है कन्वर्ट फैट में, और फैट में ईस्ट्रोजन एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन दोनों का और बहुतायत में प्रोडक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं कैसे राउंड 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 गोल गोल एक विशेष सर्कल बन गया, जिसमें ज्यादा ईस्ट्रोजन है तो ज्यादा मेल हार्मोन है, ज्यादा मेल हार्मोन है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर ये इंसुलिन लेवल और मोटापा में कन्वर्ट कर रही है। सो इस तरीके से ये एक आपस में इंटरलिंक्ड सिचुएशन हो जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है। अब हम ये अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी को PCOD हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया हमें आप टेस्ट बता दीजिए और हम वो करवा लेते हैं। इस तरीके की रिक्वेस्ट YouTube पे आते हैं। आपको किसी प्रकार के टेस्ट की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ उसमें से 3 में से अगर कोई भी 2 चीजें प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स कि आपको PCOS है। एक कंडीशन है इरेगुलर पीरियड, सेकेंड है आपको मेल हार्मोन की बहुतायत के लक्षण, विच इज लाइक इंक्रीज बॉडी फेशियल हेयर, एक्ने, बॉल्डनेस फ्रॉम हेयर, और मोटापा जो कि पेट में, जिसको कि हम एंड्रॉइड या मेल पैटर्न ऑफ फैटनिंग बोलते हैं, फैट डिपोजिशन बोलते हैं, वो अगर ऐसा कुछ भी है। तीसरी चीज है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसमें कि वो फाइंडिंग्स है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, नेकलेस की तरह से फॉलिकल्स जो है अरेंज हो जाते हैं, नॉट सिस्ट फॉलिकल्स अरेंज हो जाते हैं। इन 3 में से कोई भी 2 है तो आपको PCOD है, विच मीन्स कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड है और साथ में एक्ने है, फेशियल हेयर है,
तो आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने की भी टेक्निकली जरूरत नहीं है टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी. इट इज पीसीओडी. एंड पीसीओडी जो है ना, उसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं बट दे आर नॉट मैंडेटरी. तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन कि आपके साइन सिम्टम्स क्या हैं ये टेस्ट करवा सकते हैं, बट दे आर नॉट मैंडेटरी. एंड दोज टेस्ट कैन बी कि वो आपका टीएसएच लेवल देख सकते हैं, बिकॉज थायराइड जो है, थायराइड डिसफंक्शन पीसीओडी पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, सो वो करवा सकते हैं. वो आपका शुगर लेवल चेक करा सकते हैं, वो आपका एलएच लेवल करा सकते हैं, एफएसएच लेवल करा सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएचबीजी, वो आपका सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन लेवल करा सकते हैं. वो आपका DHEAS लेवल करा सकते हैं. तो दो इसमें से कोई भी जो है मैंडेटरी नहीं है. इंसुलिन लेवल करा सकते हैं. दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट योर केस हिस्ट्री इज. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू ऑन यूट्यूब कि आप ये सारे टेस्ट कराओ या ना कराओ. मैंडेटरी कोई नहीं है, बट आपके डॉक्टर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट दे कैन आस्क यू टू गेट इट डन. कुछ चीजें अगर कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी निकल के आ जाता है, जो टेस्ट आपको करवाने चाहिए ऑन एन एनुअल बेसिस, दैट इज टू चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल. ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली करवानी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क जो है डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो सारा कुछ बढ़ जाता है पीसीओडी के साथ में. क्वेश्चन ये होता है कि पीसीओडी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. सो अपार्ट फॉर द कॉस्मेटिक थिंग्स जिसके लिए कि अधिकतर लोग वरीड होते हैं, जो हेयर फॉल है, एक्ने है, इंक्रीज बॉडी फेशियल हेयर है, मोटापा है, तो वो तो सारे कुछ हैं ही हैं, बट कुछ इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक कंडीशन, जैसे कि आपका डायबिटीज होने के चांस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस, ये सारा कुछ आपका इसके साथ में हो सकता है. उसके अलावा अगर किसी का एग प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस में नहीं हो रहा है, तो उनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि होंगे ही, बट हो सकते हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट कई बार वो खुद से ही कंसीव कर जाते हैं और कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है. कई बार उनको ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कई बार उनको आईवीएफ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो अगेन केस टू केस बेसिस पे ये डिपेंड करता है. उसके अलावा अगर आप पीरियड को मिस कर रहे हैं फॉर मेनी मंथ्स, तो आपका जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, और जब वो थिक होती है, दैट पुट्स यू एट इंक्रीज risk of endometrial cancer, that is cancer of the uterus. So that is why it is important that one should take medicines जो कि आपका regular basis पे period लाए, which can be estrogen, oral contraceptive pills हो सकती हैं, progesterone हो सकता है, Mirena हो सकता है, बहुत सारे hormonal preparations हैं जो हो सकते हैं. एलोपैथी में तो यही कुछ अवेलेबल है इसके लिए. अब हम ये बात करेंगे कि दो तरीके के हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए. एक हो गया मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ना, और दूसरा हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो हाउ डू वी ट्रीट इट? देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. वन इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड अनदर वन इज मेडिकेशन. तो सबसे पहले तो पीसीओडी जस्ट लाइक एनी अदर हार्मोनल डिसबैलेंस. अदर हार्मोनल डिसबैलेंस आर व्हाट? डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रेनल ग्लैंड के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो सारे को आप कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन नॉट क्योर इट, यानी आप उसको जड़ से नहीं हटा सकते, बट यू डेफिनेटली कैन कंट्रोल इट. उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको डाइट का जहां तक हम सवाल करते हैं, तो क्या किसी प्रकार का स्पेशल डाइट लेने की जरूरत है जिस तरीके की बातें इन्फ्लुएंसर्स कर रहे होते हैं? नहीं, एग्जैक्टली नहीं. आपको किसी तरह का स्पेशल डाइट लेने की जरूरत नहीं है. आपको वही खाने की जरूरत है जो कि किसी भी अदर फीमेल को हेल्दी या नॉर्मल रहने के लिए खाने की जरूरत है. एंड व्हाट इज दैट? अ डाइट which doesn't give you too much of calorie, जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जिसमें कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने की टेंडेंसी हो. अगर आप ओवरवेट हैं, क्योंकि ये रॉन्ग नोशन है कि हर पीसीओडी पेशेंट जो है वो मोटा होएगा. 2/3 जो है उनमें वेट गेन होता है, 1/3 में नहीं होता, वो लीन होते हैं. तो हर कोई मोटा नहीं होता, और जो मोटे होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, उनको वेट लूज करने की जरूरत है. और वेट लूज करने के लिए प्रिंसिपल वही होता है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है. मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज
important that whatever you're eating, it should be in specified amount, it should be quantified and it should not be in too much of amount, और वो आपको वही कैलोरी दे जो कि आपको कम से कम, अगर मान लीजिए आपकी 1500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक डाइट बनाना है जो आप खुद से बना सकते हो या मदद ले सकते हो किसी डाइटिशियन की। मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाए हैं। एक है मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि मैंने कैलोरी डेफिसिट, क्वांटिफिकेशन, ये सब को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विल गिव यू द लिंक हियर, प्लीज वॉच इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हो, कैसे कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है। तो अगर आपकी 1500 रिक्वायरमेंट है तो 1200 ही आप खाएं और धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होएगा। और दूसरी चीज आपको नोट करना है, ये भी कहा जाता है कि क्या आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं कि नहीं, क्या आपको सीड लेना चाहिए कि नहीं, क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं। वेल, मिल्क एंड नॉनवेज आप दोनों मॉडरेशन में खा सकते हैं, बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियन और वीगन डाइट, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो इस कारण से आपको वेजिटेरियन डाइट जो है वो ज्यादा मदद करेगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट डिक्रीज कर दें आपके डाइट में जो रेड मीट वगैरह की मात्रा है या टू मच ऑफ डेयरी अगर है तो उसको मिनिमाइज कर दें। यू डोंट नीड टू स्टॉप इट बट जस्ट minimize it. So main thing is calorie deficit. There is nothing that any particular diet you need to follow. No, you just have to eat in calorie deficit. You have to eat diet which is low in glycemic index, यानी जो आपके शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाता नहीं है। ये एक बहुत ही वास्ट वीडियो हो जाएगा अगर मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड सारा कार्बोहाइड्रेट एंड मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर इसी वीडियो में कवर करूं तो, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट इज कैलोरी डेफिसिट। इट इज नॉट दैट यू हैव टू हैव मेथी और यू नीड टू हैव ड्रम स्टिक और यू नीड टू हैव एनी सच फैंसी थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको सोया मिल्क या आमंड मिल्क लेने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट मॉडिफाई, लाइक क्वांटिफाई दैट व्हाट यू आर ईटिंग। बहुत ज्यादा अगर आप ऐसे फूड खा रहे हो जो प्रोसेस्ड है, डीप फ्राइड है, प्लीज उसको कट डाउन कर दें। उसको आप कभी कभार ले सकते हैं बट इट शुड नॉट बी योर डेली वे ऑफ लिविंग। तो आपको किसी पे मील प्लान आपके बनाने की जरूरत नहीं है। दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर ओन लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा इसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या खाएं क्या खाएं। अरे ये कि सीड खा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं क्योंकि सीड जो है वो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। सो डेफिनेटली यू कैन टेक ऑल दैट। सो बेसिकली यू हैव टू ईट माइंडफुली। आपको माइंडफुली खाना है, कचरा अवॉइड करना है अपने डाइट में से। एंड वो अंडरस्टैंडिंग हम सबको होती है कि क्या कचरा है, क्या प्रोसेस्ड है, क्या डीप फ्राइड है। इट नीड नॉट बी अ फैंसी डाइट बट इट नीड्स टू बी अ माइंडफुल डाइट। दैट इज ऑल व्हाट अ PCOD diet is. And as I said that do watch my videos. I made 2 of them. एक PCOD को ही डेडिकेटेड है, दूसरा जो है मेरे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे है। सो हैव अ लुक। आई डोंट हैव PCOD, जस्ट टू टेल दैट वेट लॉस का प्रिंसिपल सेम होता है चाहे वो PCOD पर्सन के लिए है या नॉन PCOD पर्सन के लिए है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। क्या किसी स्पेसिफिक टाइप का एक्सरसाइज, कुछ लोग कहते हैं योगा करने से लूज होएगा वेट, कुछ कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होगा, कोई जुम्बा से, कोई स्विमिंग से। वेल एक्चुअली कोई भी मॉडरेट exercise is good for you. Moderate to intense exercise is good for you. Here I would like to tell one thing. Those 1/3 of patients who have got PCOD but अगर वो lean हैं तो उनको वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको कोई बेनिफिट वेट लॉस करने से नहीं होएगा। और वेट लॉस एनीवेज आपको करने की जरूरत नहीं है, फैट लॉस करने की जरूरत है। और फैट लॉस जब आपका होता है तो ईस्ट्रोजन एंड मेल हार्मोन दोनों का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण से कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस थोड़ा कम होता है। दिस इज अबाउट डाइट, एक्सरसाइज। उसके अलावा ऑब्वियसली स्लीप जो है वो आपको एडिक्वेटली करना चाहिए, 7-8 आवर्स एवरी डे, क्योंकि जब आप सोते हो उसी समय आपकी बॉडी जो है वो रिकवर करती है। अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन करता है, साथ में बिना बात की कैलोरीज आपको देता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्लीज उसको छोड़ दो क्योंकि वो जस्ट PCOD नहीं, वो नॉर्मली मतलब अदरवाइज ऑल्सो आपकी बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहा है। इफ यू हैव गॉट PCOD और PCOD के साथ में या PCOS के साथ में आपको मेल हार्मोन्स के कारण से इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं या एक्ने है या increased body facial hair है, so what do you need to do? In allopathy, the options that we have got is to write oral contraceptive pill, because जब आप oral contraceptive pill लेते हैं
तो वो आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन की मात्रा बढ़ा देता है, जो भी एक हार्मोन है। और वो क्या करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन और अदर जो मेल हार्मोन्स है उसके साथ बाइंड करता है। उसको बाइंड करने के कारण से उसकी मात्रा आपकी बॉडी में कम होती है, तो आपका जो फेशियल हेयर है वो कम हो जाएगा, एक्ने कम हो जाएगा, पीरियड्स रेगुलर आने लगेंगे। अगर किसी को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सूट नहीं कर रहा है तो उस सूरत में उनको एटलीस्ट विड्रॉल ब्लीडिंग जो है वो आना जरूरी है, नहीं तो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, एज आई हैव एक्सप्लेन इन द वीडियो। तो उस सूरत में उनको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स दी जाती है जिससे कि एटलीस्ट उनका पीरियड आ जाए। उससे आपको बाकी जो बेनिफिट्स हैं ईस्ट्रोजन के वो नहीं मिलेंगे। उनको हम देन फेशियल हेयर एक्ने वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं, उनको हम नॉन हार्मोनल मेडिसिन जिसका कि मेल हार्मोन को डिक्रीज करने का इफेक्ट होता है वो दे सकते हैं, जैसे कि स्पाइनोलैक्टोन होता है। सो एंड देयर आर फ्यू अदर व्हिच इज नॉट सो गुड, दे आर मोर हार्मफुल। आई हैव ऑलरेडी डन दैट इन माय वीडियो ऑन फीमेल्स हु हैव गॉट हिर्सुटिज्म, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि और क्या क्या लिया जा सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू। सो बेसिकली एलोपैथी में तो यही है, हार्मोन्स है, लाइफस्टाइल है, एंड हार्मोन इज इन द फॉर्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और प्रोजेस्टेरॉन। और अगर आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन करना है उस सूरत में आपको लेट्रोजोल दी जा सकती है या फिर क्लोमिफेन साइट्रेट दी जा सकती है। अगर वो भी वर्क नहीं कर रहा है तो उस सूरत में मेटफॉर्मिन ऐड किया जा सकता है। मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन होती है जिसका काम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हमारी बॉडी में, तो वो दिया जा सकता है। और उसके अलावा उसके बावजूद भी अगर आपका एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन। दीज आर इंजेक्शंस जो कि FSH LH की हम बात कर रहे थे कि हमारा ब्रेन बनाता है, वो आर्टिफिशियली भी अवेलेबल होता है। दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन दैट हेल्प्स इन producing eggs, जो कि यूज किया जाता है इवन IVF में भी। So these are the medications which are used, and the question is for how long they need to take the oral contraceptive pills for facial hair, acne, etc. At least for 2 years. उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपका जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज टोटली खत्म हो जाएगा, इट इज नॉट सो। बट उससे एज आई एक्सप्लेन यू कि आपका सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में, और उसके कारण से आपका फेशियल हेयर जो है वो कम हो जाएगा। कब तक लास्ट करेगा? पूरे लाइफ भी लास्ट कर सकता है। इट कैन लास्ट फॉर अ वाइल। साथ में अगर आप फैट लूज करते हैं तो वहां पे भी आपका मेल हार्मोन कन्वर्जन कम हो रहा है, इवन दैट विल हेल्प यू। सो दीज आर द रियलिस्टिक ऑप्शंस दैट वी हैव गॉट। सो दीज आर बेसिक थिंग अबाउट PCOD. आई होप आई एम able to answer few of your questions. अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, as I mentioned earlier, do tell me in the comment section and I will be more than happy to answer it. Or in future, if you want me to go, YouTube live and take a question answer session with you, तो please मुझे बताइए. I am more than happy to take all your questions and on PCOD and PCOS and answer you and help you out. Till we meet next time, have a good weekend and take great care of yourself.